हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डायबिटीज इंसिपिडस वन शॉट देखा था। उसमें हमने पूरा कवर किया, क्या क्या सिम्टम्स को साइन सारे के सारे हमने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर सब हमने डिस्कस किया था। आज हम उसका लास्ट जो एंडोक्राइन इंट्रोडक्शन है उसका हम लास्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं, सीआईएड, जिसको बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हार्मोन। इसमें क्या होता है कि ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। वहाँ पर तो एडीएच का लेवल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एडीएच का लेवल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर लेवल कम हो रहा था, यहाँ क्या होगा, एडीएच का लेवल इंक्रीज होगा। तो जस्ट उसका हमें उल्टा करना, पूरा का पूरा साइन सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग है। इसमें दिया गया जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर है वो भी यही था। द क्लाइंट ऑफ एक्सेसिव एडीएच, यहाँ एक्सेसिव एडीएच मतलब लेवल ज़्यादा है एडीएच का, तो लीड्स टू द यूरिन आउटपुट। इसमें क्या करेगा, जो ये यूरिन आउटपुट है उसको लेस कर देगा, कम कर देगा। अब लेस इसलिए कर देगा कि एडीएच का फंक्शन क्या होता है कि वाटर को क्या करना, पीसीटी डीसीटी से इनको रीअब्जॉर्ब करा के वापस ब्लड के अंदर ले आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, यूरिन कम हो गया, तो इसलिए ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसमें रिनल फेलियर की कंडीशन भी देखी गई है। तो इसमें क्या होता है कि एडीएच का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण होता है कई सम टाइम क्या होता है कि इसमें यूरिन पास आउट ही नहीं होता है, क्योंकि 99% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है एडीएच के कारण। तो ये कंडीशन क्रिएट होती है, इसके कारण इसमें होता है ओलिगोयूरिया की कंडीशन होती है। वहाँ पोलियूरिया थी, यहाँ ओलिगोयूरिया है। तो जस्ट उल्टा इसका, इसके पोज सेम वही रहेंगे, उसका उल्टा करना में ट्यूमर जो ट्यूमर होगी इन पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होगी, इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। इसमें इसलिए कहते हैं कि अगर मान लो कि किसी प्रकार की ट्यूमर हुई जिसके कारण क्या हुआ कि जो एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, फिर ट्यूमर के कारण वहाँ से स्वेलिंग होने के कारण हेड इंजरी हुई, उसमें भी क्या हाइपोथैलेमस ने हाइपर सिक्रेशन करवा दिया एडीएच का, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कारण। इन्फेक्शन इन ब्रेन या हेड, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगी और वहाँ पर क्या होगा, सिक्रेशन बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन की कंडीशन में आपने देखा कि वहाँ सिक्रेशन बढ़ जाता है। जैसा कि मान लो हमारी कोई चोट लगती है, वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ जो ये एडीएच का भी सिक्रेशन बढ़ जाएगा इन्फेक्शन के कारण। एक होता है ड्रग ऑफ डीआई, जो हम ड्रग जो डीआई की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग डेस्मोप्रेसिन दे रहे थे, अगर उसकी हाई डोज हो गई तो उल्टा काम कर देगी। वो क्या काम कर रही थी, डेस्मोप्रेसिन वाटर का क्या करा रही थी, रिटेंशन करवा रही थी। अब यहाँ तो पहले से रिटेंशन हो रहा है। और ये इसका साइड इफेक्ट, मैंने मान लो डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट था और मैंने ये इसमें ड्रग्स दे रहा था उसको, अगर मान लो ये ड्रग मैंने बहुत ज़्यादा दे दी तो ये वाली कंडीशन सीआईडी, ये वाली की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो आई थिंक ये साइड इफ़ेक्ट है, इसके कारण हो सकते हैं ये कोज करने के। अब सिम्टम्स क्या हैं, अब सिम्टम्स मैंने बोला ओलिगोयूरिया, तो यूरिन आउटपुट कम होगा। यूरिन आउटपुट कम होगा तो मतलब कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, इसलिए ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया, वाटर के अंदर वो टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, अब इसमें आपको मैं समझाऊँ, मैंने वहाँ पर लिखा हाइपरनेट्रीमिया लिखा था, आप वहाँ से रिलेट करना इस चीज़ को। अब यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल क्या हो रहा है, जिसे यूरिन पास आउट हो रहा था, इसको समझाने के लिए मैंने वो डायग्राम था वो नहीं लेके आया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन आज समझा था। वहाँ क्या हो रहा था, डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा था डीआई के अंदर, डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि डाइल्यूटेड डाइल्यूशनल लिखा है हाइपोनेट्रीमिया। अब क्या हो रहा है, यूरिन के अंदर सोडियम का लेवल कम हो गया, सोडियम का लेवल यूरिन में कम हो गया लेकिन ब्लड में बढ़ गया। अब जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर भी जाएगा, तो उसके साथ वाटर का रिटेंशन रिएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यूरिन में क्या होगा, जो पास आउट हो रहा है वहाँ सोडियम का लेवल बहुत कम होगा, तो इसलिए हाइपो डाइलेशनल लिखा है। लिथार्जी होगी, कन्फ्यूजन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसलिए होगी क्योंकि मान लो कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो ब्लड का प्रेशर, जो एल्यूलाई के ऊपर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए शॉर्टनेस होगी। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब बीपी बढ़ती है ना, तो बीपी बढ़ने पर क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब छोटी छोटी सांसें लेते हैं और तेज़ी से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एल्यूलाई थी, जो हमारा लंग्स थे, यहाँ पर एल्यूलाई के अंदर यहाँ जो कैपिलरीज थी वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि हाइपोवोलेमिया कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बढ़ रहा है। वाटर का लेवल बढ़ रहा था, हाइपर के कारण हाइपरटेंशन के कारण ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरी हो गई, इसमें जनरलाइज एडिमा हो जाएगा, एनोरेक्सिया बोलते हैं इसको। फिर होता है इंक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया, इसमें क्रैकल साउंड हो गया, फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, सारी की सारी कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद करते हैं डायग्नोसिस की बात करता हूँ, डायग्नोसिस क्या होता है। अब डायग्नोसिस की बात करो तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कॉमन है सब में,
अब यहाँ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी देख के हम बता सकते हैं कि कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसमें क्या होगा कि एडीज का लेवल कम है। अगर डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा है तो मतलब कंसनट्रेशन कम होगी। ये वाली सारे के सारे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, यूरिन ऑस्मोलरिटी चेक करेंगे, ब्लड ऑस्मोलरिटी भी चेक करेंगे, ब्लड में स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगाएंगे, ब्लड के अंदर क्या हो रहा है कि वाटर का लेवल बढ़ रहा है तो ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, मैंने अभी सोडियम का एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर दिया था, मैंने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग बता रहा था आपको, सॉरी ये वाला हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन बताई थी ना, वहाँ मैंने सोडियम का बोला। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम सोडियम का लेवल चेक करेंगे, यूरिन के अंदर अगर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्रिएट होती है। अब बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट तो इसमें वही है कि अगर मान लो कि डिक्रीज़ कर रहा है सिक्रेशन ऑफ एडीएच का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें ड्रग देंगे। तो इसमें क्या कंडीशन क्रिएट होती है, एडीएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो ट्रीटमेंट में ऐसी ड्रग देंगे, जिस ड्रग का नाम है क्लोरोप्रेमाइड। ये ड्रग दे रहे हैं, ये ड्रग क्या करेगी, एडीएच के लेवल को घटाने का काम करेगी, मतलब डिक्रीज करने का काम करेगी ताकि वापस नॉर्मल कंडीशन हो। एक देंगे डायबिटिक्स, वहाँ मैं एंटी डायबिटिक की बात हो रही है। डायबिटिक्स का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो क्या कराती है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा करवाती है। क्योंकि यहाँ डायबिटिक्स लिए दे रहे हैं क्योंकि ओलिगो की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उसको हम क्या करें, नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए फिर से हमारे डायबिटिक्स देंगे, वो इंक्रीज कर देगी यूरिन आउटपुट को। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, वहाँ भी हमने हाइपोटोनिक दिया था एनएस, यहाँ 3% हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे ताकि इसमें क्या हो कि वापस से ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो वापस रिसोल्व हो और नॉर्मल लेवल पर यूरिन आउटपुट स्टार्ट हो जाए। फिर हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे आप पता है हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वहाँ एडीएच का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसको कम ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हटा देंगे, उसके बाद एडीएच का सिक्रेशन ही नहीं होगा। पोस्टीरियर की बात करते हैं। इसके बाद दूसरा हम ट्रांसस्पिनोइड हाइपोफाइसेक्टोमी करेंगे। ट्रांसस्पिनोइड हाइपोफाइसेक्टोमी क्या करेंगे, रिमूव ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हटाएंगे फ्रॉम इंटरिंग, हम इंटर करेंगे हाइपोफाइशियल फोसा फ्रॉम बिटवीन द लिप्स एंड अपर टीथ होते हैं, इनके द्वारा इधर से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद इस वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हटाएंगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इस केस में हटा दी तो इसमें क्या होगा कि मतलब इस मेथड से हमने अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड हटाई है तो इसके अंदर ऑपरेशन के बाद क्या देखना असिस करने को मिलेगा, राइनोरिया मतलब रनिंग नोज हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, CSF लीकेज होगा। अगर मान लो कि मैंने ये इस कंडीशन मतलब इस मेथड के द्वारा मैंने ये हाइपोफाइसेक्टोमी की है, करने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या कंडीशन, अगर मान लो ना जो राइनोरिया कंडीशन क्रिएट हो रही है, रनिंग नोज वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें मैं चेक करूँगा जो रनिंग नोज के अंदर जो लिक्विड आ रहा है उसके अंदर मैं चेक करूँगा CSF का लेवल तो नहीं है ना, CSF तो नहीं आ रहा ना। तो उसका कैसे पता चलेगा कि चेक शुगर स्ट्रिप टेस्ट करूँगा, अगर उसमें शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो पता चल जाएगा कि CSF आ रहा है साथ में। अगर मान लो हेलो रिंग साइन बन रहे हैं, ऐसे ऐसे हेलो रिंग साइन बनेंगे तो अगर वो बन रहे हैं तो इसके अंदर पता चल जाएगा कि इसके अंदर CSF के साथ रनिंग नोज के साथ CSF आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये थी, इस प्रकार से हम हाइपोफाइसेक्टोमी कर सकते हैं। दूसरी होती है क्रेनियोक्टोमी। क्रेनियोक्टोमी के अंदर होता है रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द क्रेनियल रिमूवल, क्रेनियल साइड से हम क्रेनियल को रिमूव करेंगे और इसके अंदर देंगे पोस्ट सर्जरी में क्या था, असिस्ट द क्लाइंट इंक्रीज ICP मतलब इंट्रा क्रेनियल प्रेशर भी क्या होगा, असिस्ट करेंगे। यहाँ तो क्या रनिंग नोज की कंडीशन क्रिएट होगी क्योंकि हम नोज के द्वारा सामने से इंटर कर रहे थे, जैसे मैंने 2 डायग्राम लिए यहाँ, ये देखना। सबसे पहले जो ट्रांस वाली कर रहे थे इसमें क्या कर रहे थे, हम जो लिफ और जो टीथ थे अपर टीथ वाली, यहाँ से हम क्या रहे थे इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के बाद यहाँ जाकर इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहे थे, यहाँ से हटा रहे थे। पहली कंडीशन ये थी। इस कंडीशन में क्या होगा, राइनोरिया क्रिएट हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, रनिंग नोज होगा। मतलब यहाँ जो CSF यहाँ से हम इंटर किए थे तो यहाँ से CSF प्रेजेंट होता है ना, तो वो CSF भी इस रनिंग नोज के साथ आने लगेगा। तो इसमें पता हम टेस्ट करेंगे। तो पहली तो ये थी। दूसरी थी मैंने क्रेनियोक्टोमी की थी। क्रेनियोक्टोमी तो तो हमारे क्रेनियल है, वहाँ से हम इंटर करेंगे। ब्रेन है ये वाला, स्कल पीस हो गई, स्कल हो गया, जो ड्यूरामेटर स्कैल्प हो गया। यहाँ से इंटर करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर इधर से हम ऑपरेशन करेंगे तो ICP इंट्रा क्रेनियल प्रेशर पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अगर मान लो मैंने क्रेनियोक्टोमी की तो ये वाला एसिस करेंगे कि ये बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो हम नर्सिंग केयर भी देंगे, उसको हम प्रोवाइड करेंगे, उसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे ताकि क्या हो कि प्रिवेंट ऑफ इसको ICP ना बढ़े। ICP मतलब हम हेड एलिवेटेड कर देंगे तो ICP क्या हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पहला तो हम नर्सिंग केयर देंगे। दूसरा करें अवॉइड कफिंग नहीं करने देंगे, छींकने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो छींकेगा तो उसमें प्रेशर पड़ेगा हमारे किस पे, क्रेनियल पर, तो ICP प्रेशर पर इसके ऊपर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी अवॉइड करवाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कफिंग नहीं करनी है और स्नीजिंग नहीं करनी है। फिर तीसरी एडवाइस देंगे कि हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें।
फिर करेंगे हाइपरवेंटिलेट द क्लाइंट, मतलब जो हाइपर वेंटिलेशन देंगे इसमें CO2 एक्सक्रीट करवाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि CO2 का एक्सक्रीशन करवाएंगे, जो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, जो आपने मशीन देखी होगी हॉस्पिटल के अंदर, ये भी असिस्ट करेंगे ताकि क्या हो कि आसानी से जो ब्रीथिंग हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़े नहीं, तो इसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो CO2 बढ़ गया तो घबराहट होगी, तो इससे भी ICP का लेवल बढ़ सकता है। तो ये वाला हाइपर वेंटिलेशन करवाएंगे। तो ये सारी की सारी हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस थी। तो हमने CID आपको मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जस्ट डायबिटीज इंसिपिडस का उल्टा होता है। इसमें इस केस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर हाइपर जो ADH का होता है, यहाँ पर लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण से ओलिगोयूरिया कंडीशन क्रिएट होगी। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि ADH का लेवल कम हो जाता है, जिसके अंदर पोलीयूरिया की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये चीज़ दोनों आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों में डिफरेंस, आप डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए याद रखना, ताकि आपको अच्छे से याद होगा। और यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।